नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि का नवंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। जॉब, बिजनेस, धन, रिलेशनशिप, यात्रा आदि इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ में बात करेंगे कौन से विशेष ग्रह हैं जिनका प्रभाव जो है इस महीने आपके ऊपर रहने वाला है। साथ में बात करेंगे प्रिकॉशंस की भी। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव जो है सदैव रहता है। अब हम जानते हैं कि गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। कन्या राशि में जो लग्न भाव में है वहाँ पे शुक्र और केतु की स्थिति है। द्वितीय भाव जो कुटुंब का है, जो वाणी का है, जो खान पान का है, वहाँ पे सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति है। छठ भाव जो रिपु भाव है वहाँ पे शनि महाराज अपनी ही राशि में विद्यमान है। सप्तम भाव में मीन राशि में राहु महाराज हैं। अष्टम भाव में गुरु महाराज हैं और चंद्रमा जो हैं वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 1 तारीख को। उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। मित्रों, यहाँ पे ग्रहों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वह क्या है कि सूर्य और मंगल जो हैं वह तुला राशि से निकल के 16 तारीख को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहाँ पे बुध जो है पहले से विराजमान रहेंगे। यह जो स्थान है यह पराक्रम का है, उद्यम का स्थान है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें, ग्रहों की पोजीशन यह बता रही है कि आपका ऑरा जो है स्ट्रांग हो जाएगा। आपका प्रभाव जो है लोगों के ऊपर दिखने लग जाएगा। आप अगर किसी काम को करेंगे उसमें आपकी उन्नति होगी और साथ ही साथ जैसी आपकी पोजीशन वैसा आपको फल मिलने वाला है। यह महीना ऐसा ही है, इस बात को दोबारा से समझिएगा। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसी कार्य के अनुसार आपको प्रसिद्धि मिलने के चांसेस हैं। प्रसिद्धि का मतलब यह होता है कि आपको मान सम्मान मिलेगा और आपके काम की सराहना की जाएगी। और यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल काम से जुड़े हुए हैं इस महीने उसमें लाभ मिलने के पूर्ण तौर पे चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर कोई स्टेशनरी का काम करता है, कोई कन्फेक्शनरी के काम से जुड़े हुए हैं या फिर कोई पेपर के किसी भी प्रकार से काम से आप लोग जुड़े हुए हैं, उसमें लाभ के चांसेस इस महीने दिख रहे हैं। चाहे वहाँ पे जॉब करते हैं, चाहे आप किसी के अधीन हैं, चाहे आप किसी के जूनियर हैं। तो यहाँ पे अब जूनियर्स की बात आई है तो जूनियर्स जो हैं आपका इस महीने सहयोग करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने अहंकार नहीं करना। चाहे वो आपकी पोजीशन है, चाहे वो आपका ज्ञान है, चाहे वो आपकी नॉलेज है, चाहे आपको किसी भी प्रकार से आपको अहंकार नहीं करना। अगर आप अहंकार करेंगे तो यह महीना आपको एक होता है ना कि जाते जाते सेक लगना, तो वैसा जो सेक है वह आपको लग सकता है किसी भी प्रकार से। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। जो व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ग्रहों की स्थिति यह बता रही है अगर आप स्टॉक्स से जुड़े हुए हैं या फिर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप कोई मिट्टी का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, होटल्स का काम करते हैं या फिर प्रिंटिंग का है, कन्फेक्शनरी का है, उसमें आपको लाभ के बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। यह जो ग्रहों की स्थिति है यह बता रही है। उसी प्रकार आप जो है 16 तारीख के बाद आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी रहेगी, आप जो आपने काम शुरू किया है उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भाग्य की जगह आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो देव या देवी हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, वह आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इसलिए यह जो महीना है आप अगर धर्म कर्म के कार्य भी करते रहेंगे तो वह भी जो स्थिति है, वह भी जो गुण है आपका, वह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, आपको सहायता ज़रूर देगा। और याद रखिए, ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपको अपने पितरों का, अपने बुजुर्गों का और अपने देवी देवताओं का जाप सुमिरन करना चाहिए। यह स्थिति आपको आगे बढ़ने के लिए और आपके धन के संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको हेल्प करने वाली है। और उसी प्रकार विदेशों से संबंधित भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आप जो ट्रेडिंग का काम करते हैं फॉरेन से, तो वहाँ से भी आप लाभ अच्छा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामलों में यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। एक तो आपको लोहे से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। गाड़ी वगैरह आपको ध्यान से चलानी चाहिए। आपको जो है कफ एंड कोल्ड हो सकता है इस महीने में और यही पोजीशन बता रही है। यह 16 के बाद थोड़ी सी ऐसी पोजीशन रहेगी। अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। वेदर भी चेंज हो रहा है जिसके कारण श्वास संबंधी, नाक संबंधी, गले संबंधी समस्याएं थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती हैं। और साथ ही साथ अपने बुजुर्गों का भी, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, परिवार के सदस्य हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वह खान पान से रिलेटेड होंगी या फिर आपकी गलती के कारण होंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। खान पान आपका सही होना चाहिए। वेदर चेंज हो गया है तो उस प्रकार से अपने ऐसी ठंडी चीज़ें आप ना खाएं। आपकी प्रकृति जो है, वात जो प्रकृति है वह गड़बड़ा सकती है आपकी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप का यह है कि आपके अंदर आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके काम की सराहना की जाएगी, लोग आपसे जुड़ेंगे भी। मगर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कोई आपका ऐसा मित्र जो आपको लगे कि मैं आपका रियल फ्रेंड हूँ, वह आपके धन संबंधी आपको समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके जो नज़दीकी मित्र हैं वह आपका धन जो है ज़्यादा खर्च करवा सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और कहीं अहंकार में आकर के, ज़्यादा ताव में आकर के धन खर्च कर सकते हैं और मित्रों के कहने पर आपको पुश करेंगे वो, हाँ जी ऐसा है वैसा है। तो इसलिए आप कहीं अपने धन का नुकसान ना कर लीजिएगा। इस महीने आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपके कौटुंबिक वातावरण है, जो आपका परिवार का वातावरण है, वह ठीक रहने वाला है, मगर आपने स्त्री के झगड़े से दूर रहना है। और उसी प्रकार 16 तारीख के बाद अपने भाई से और अपनी बहन से भी आपने किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना है। अगर आप फीमेल के झगड़े से वैसे ही दूर रहेंगे इस महीने में, तो यह जो महीना है आपके लिए सपोर्टिव है, आपको हेल्प करने वाला है। उसी प्रकार हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के संबंध में भी यह जो महीना है बहुत खास है, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका प्रभुत्व कायम होगा, आपको यात्राओं से लाभ होगा, चाहे वो आप जो है लोकल यात्रा करते हैं। लोकल यात्राओं के योग भी अलग से बने हुए हैं। आप जो है फॉरेन की ट्रैवल अगर करना चाहते हैं उसमें भी लाभ के बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। अगर आप जॉब या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे आपको जाना आना पड़ता है तो उसमें भी लाभ के बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। बट थोड़ा सा आपने पेशेंस रखनी है, जल्दबाजी आपने करनी नहीं है। कल के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य बना के रखिए। आपका जो आज का काम है उसको आज ही पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़्यादा कल के ऊपर ध्यान देंगे तो नुकसान होने के चांसेस थोड़े से इस महीने बने हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कौन से विशेष ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपको इस महीने हेल्प करने वाले हैं। पहले तो गुरु हैं। यहाँ पे अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। यह आपको आपके प्रभु से, आपके ईश्वर से, आपके जो अधिष्ठाता देव देवी हैं, आपके पितृ हैं, उनसे आपको हेल्प दिलवाने में आपकी सहायता करेंगे। कई बार व्यक्ति की गलती हो जाती है, वह सोचता है कि अब क्या करूं, या फिर अंत में हमें यही लगता है कि शायद हमें भगवान नहीं बचाया है। तो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, वह आपको इस संबंध में हेल्प करने वाले हैं। भाग्य की सहायता के साथ साथ भाग्य का जो स्थान है वह खाली है, वहाँ पे वृष राशि विद्यमान है जो शुक्र की राशि है। शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, तो शुक्र जो है पत्नी का कारक भी है। अगर आप पत्नी को खुश रखेंगे, अपने पार्टनर को खुश रखेंगे और जो वस्तुएं हैं तो आप उनके ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो स्थिति है शुक्र की और गुरु की, यह बहुत मायने रखती है। तो कहीं यह ना हो कि आप ज़्यादा खर्चा कर बैठें, चीज़ें जो है विलासिता की तरफ ज़्यादा धन खर्च कर बैठेंगे, तो यह जो स्थिति है यहाँ पे शुक्र आपको उस तरफ लेके जाएगा। गुरु आपको आपके पितरों का आशीर्वाद देने ज़रूर आगे आएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मन की शांति के लिए किस चीज़ को चूज़ करना है, आध्यात्मिकता को चूज़ करना है या फिर आपने जो है विलासिता की जो चीज़ें हैं उसको चूज़ करना है। तो इट्स अप टू यू। दोनों ग्रह जो हैं अपना प्रबलता का योग जो है वह दिखाएंगे, अपना जोर जो इस महीने आपको दिखाने वाले हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने मन को शांत रखना है या फिर आपने पैसा जो है अंधाधुंध खर्च करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे, पहला आपका जो ओपन नेचर है, पहले हफ्ते आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपकी वाणी के द्वारा आप किसी को आहत कर सकते हैं। आपका खुलापन जो है, आपके खुले विचार जो हैं वह किसी को आहत कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसी प्रकार जो महीने का दूसरा भाग होगा उसमें आपको एक बात का आपने ध्यान रखना है, वह है अपने भाई से, अपनी बहन से अच्छा संबंध स्थापित रखना है। और महीने का जो पहला भाग है या फिर हम कह दें कि ओवरऑल ही आपने स्त्री के झगड़े से दूर रहना है, चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो आपके कार्यस्थल के ऊपर है, चाहे वो आपके बिजनेस स्थल के ऊपर है। अगर आप इस चीज़ से दूर रहेंगे यह स्थिति आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता देगी। उसी प्रकार धन का संचय आपको करना चाहिए और धन को आपको जो अगर हम कह दें कि यूटिलाइज सही
सही तरीके से करना चाहिए। यह ना हो कि आप जो है विलासिता की जो चीज़ें हैं, जैसे कोई टीवी हो गया, कोई गैजेट्स हो गए, आप उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना कर बैठे। और कल की चिंता आपने ज़्यादा नहीं करनी है। आज रह रहे हैं, आज जी रहे हैं, तो आज देखिए आपने क्या किया है। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनिए और दूसरों के लिए बनाइए भी। और इसी प्रकार एक चीज़ और भी है, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी नहीं करनी है, चाहे वो आपके कार्यस्थल के ऊपर लोग हैं, चाहे वो आपके घर में है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। मित्रों, उपायों के लिए मैं यही कहूँगा, दुर्गा माता का जाप करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्री हरि विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का आप जाप कर सकते हैं, गणपति जी का भी आप जो है जाप कर सकते हैं। छोटी कन्याएं अगर आपको मिलते हैं जो 12 वर्ष से छोटी हैं, उनकी अगर आप सेवा करेंगे उससे भी आपको लाभ हो सकता है। आप अपने समर्था के अनुसार उनको दान पुण्य कीजिए। उसी प्रकार उपायों के लिए एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक जो है इस वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, ग्रीनरी में थोड़ा सा आपको टहलना चाहिए, या फिर जहाँ पे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको घूमना फिरना चाहिए। यह स्थिति आपकी मनोस्थिति को, आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को चंचल भी बनाएगी और शांति भी प्रदान करेगी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।